हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए, हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। आज के जीवन में जो इंसान फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर लेता है वो अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी कष्ट के, यानी कि लाइफ में देखो कष्ट तो रहते हैं, खैर कष्ट आते हैं जीवन में, सुख आता है, दुख आते हैं, ये चलता रहता है, लेकिन जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है वो आप अपने जीवन के अंदर कभी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको जीवन के अंदर पैसे की कमी तो आपको कभी नहीं होगी, बाकी दूसरे दुख सुख जो हैं वो लगे रहेंगे जिंदगी भर। तो ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, यानी कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं इस आप वीडियो से सीखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप उस एज में हैं जब आपकी जॉब जल्दी जल्दी लगी है, यानी कि आपकी जॉब लगी है स्टार्टिंग में ही, और आप उस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो काफ़ी सही समय पे आपको देखने के लिए मिल गया है, जिससे आप फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग, अगर आप अपने आसपास पूछोगे, आप करीब 10-20 लोगों से पूछेंगे तो ज़्यादातर उनका आंसर होगा, 10-20 लोगों में से ज़्यादातर 80% लोगों का आंसर ये होगा कि भैया हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं है। यानी कि सेविंग तो कर रहे होंगे लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हो, मैं आपको इस वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। उससे आप चीज़ें समझेंगे कि वाकई में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, क्या क्या चीज़ जरूरी नहीं है। यानी कम से कम अपने जीवन के अंदर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम एक गोल बनाएंगे अमाउंट का, कि इतना अमाउंट आपको हर महीने आपको क्या करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको उस पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको आवश्यकता है, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको कम से कम दो, यानी कम से कम क्या, आपको 2 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। यानी कि आप हजार रुपए 2 म्यूचुअल फंड के अंदर आप SIP कर लेंगे हर महीने की, यानी कि एक म्यूचुअल फंड XYZ और एक म्यूचुअल फंड ABC। आप इन दोनों के अंदर एक हजार रुपये की, सॉरी, एक हजार रुपये क्या करेंगे, आप SIP करेंगे, यानी कि 2000 रुपये आपके ये हो गए, यानी कि आप लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ बनेगी इससे, राइट। दूसरा क्या हो गया, हमारे जीवन के अंदर हमारी फैमिली भी होती है। मान लीजिए कल को हमें कुछ हो जाता है तो फिर हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बीवी बच्चे, हमारे पेरेंट्स, उनका क्या होगा। तो हमें वो वाली चीज़ भी सोच के चलनी है, जिसके लिए क्या करना है, हमें टर्म इंश्योरेंस कराना है। तो टर्म इंश्योरेंस का जो आपका प्लान है, अगर आपकी अर्ली एज है तो आपको 500 रुपये हर महीने के हिसाब से आपको कोई एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, यानी कि 500 रुपये आपकी वो हो गए, राइट। यानी कि 2500 रुपया का इन्वेस्टमेंट अभी तक का हो गया। उसके बारे में बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जीवन के अंदर कुछ पता नहीं है, आजकल बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं। हालांकि कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि हमें किस तरीके से हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी थी अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। आप हो, आपकी फैमिली में आपके बीवी बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट हैं, तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलते हैं तो आपके जीवन में जो कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे और आप भी एक सही एज के अंदर लेते हैं, यानी अर्ली एज में लेते हैं, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी सस्ता पड़ जाता है। यानी कि 500 रुपये हर महीने आपका, ये चीज़ मान लीजिए, यानी कि 500 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस के और 500 रुपये टर्म इंश्योरेंस, यानी कि आपके 1000 रुपये ये हो गए, और 2 आपके SIP 1000 रुपये की, यानी कि 3000 रुपये आपके अब तक का ये हो गया। अब बात हम कर लेते हैं इमरजेंसी फंड की। आपकी आज जॉब है, कल जॉब चली गई, या फिर आज आपका बिजनेस चल रहा है, कल को आपका बिजनेस नहीं चला, तो हमें कम से कम हमारे पास कम से कम 5 से 6 महीने का हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड होगा तो क्या होगा कि हमारी लाइफ में कल वाली सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, हमारी जॉब चली गई, तो हमें कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं उस चीज़ को सेटल करने। मतलब मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, हालांकि जॉब आपको 1 महीने के बाद भी मिल सकती है, 2 महीने के बाद भी मिल सकती है, लेकिन मैं 6 महीने लेके चल रहा हूँ। 5-6 महीने का आपका फंड होगा तो आपके पास कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी तो आप उसको हैंडल करने में सक्षम होंगे, आप उस कंडीशन को प्रॉपर तरीके से उस चीज़ से निकलने में सक्षम होंगे। यानी कि आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड के लिए आपको 1000 रुपये हर महीने की क्या करना है, आपको
आरडी करनी है, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करना है। इस तरीके से आपका टोटल 4,000 रुपये का बैलेंस आपको मैंने बता दिया कि कम से कम आपको 4,000 रुपये हर महीने आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं। अभी मैंने जो बताया है, मान लीजिए आपके पास टोटल वेल्थ है कि आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने बताया कम से कम लेकर के, ठीक है ना, जिससे कि आप अपना मान लीजिए 25-30 हज़ार की नौकरी भी करते हैं तो आप इतना आप आराम से सेव कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है, आपका काम धंधा अच्छा है, तो आप जो मैं एसआईपी आपको 1-1 हज़ार रुपये की बता रहा हूं, आप उनको 3-3 हज़ार की करा सकते हो, 5-5 हज़ार रुपये की करा सकते हो। और जो मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस बोला है, टर्म इंश्योरेंस बोला है, आप उनको और कॉस्टली वाला इंश्योरेंस ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि हमें अपने जीवन के अंदर कम से कम इतना तो हमें करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, 2 एसआईपी है म्यूचुअल फंड के अंदर, एक आपका आरडी चल रही है जो कि आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट करेगी। और कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में आपका रिस्क है, तो अब आप वहां पे आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। आप यहाँ पे आरडी करते रहोगे तो इमरजेंसी फंड भी आपका बनता जा रहा है, साथ ही साथ में आपका एक पैसा जो कि एक जिसको हम एफडी भी कह सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, जस्ट लाइक उसकी रेट में यानी कि 7%, 7.5% के हिसाब से हमें आपको इंटरेस्ट उसके अंदर मिलता रहेगा। और यहाँ म्यूचुअल फंड में आपको 12, 13, 15% का रिटर्न मिलता रहेगा। इस तरीके से आप चलते हो तो आपको आपके जीवन के अंदर कभी फाइनेंस की कमी नहीं होगी और आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी जो कि आपको कभी भी आपके जीवन में काम आ जाएगी। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ के लिए काम आएगा आपका, टर्म इंश्योरेंस टर्म के लिए काम आएगा, आपकी फैमिली है आपके पीछे, आपको कोई XYZ कोई बात हो जाती है अपनी लाइफ के अंदर तो टर्म काम आ जाएगा। आरडी आपका इमरजेंसी फंड हो गया, साथ के साथ में उसमें आपकी पैसा भी इकट्ठा होता चला जा रहा है 7% के हिसाब से, 6.5% के हिसाब से, 7.5% के हिसाब से आपका पैसा भी वहाँ पे इकट्ठा होता चला जा रहा है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड से आपकी वेल्थ बन रही है, यानी कि कैपिटल बन रही है, जो कि आपको एक लंबे समय के अंदर काफी अच्छी रिटर्न देगी। तो इसी तरीके से इस जो भी आपकी रेशियो आपकी सैलरी है, आप उसी रेशियो के हिसाब से आपको जो मैंने बताया है इसको आप बढ़ा सकते हो। आपको मैंने 4,000 रुपये महीने बताया, आपकी सैलरी अच्छी है तो आप 8,000 रुपये इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे 1,000 रुपये खर्च हो रहे थे वहाँ पे आप 2-2 हज़ार रुपये खर्च कीजिए। और जहाँ पे आपका टर्म आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका 1,000 रुपये महीने पे भी आपको काफी अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो बाकी जो पैसा बचे आपका, आप उसमें आरडी बढ़ा सकते हो और आप इधर म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप चलते हो जीवन के अंदर तो आपको काफी ज्यादा सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से बना सकते हो। तो देखिए, प्लानिंग करनी पड़ती है लाइफ के अंदर, सारी चीजें पॉसिबल होती है हमारे जीवन के अंदर, बस हमें करना क्या होता है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। और जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होती है, हम अपने जीवन को उतने ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। राइट, तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए उन नव युवकों के लिए भी जो उनकी अभी नई नई जॉब लगी है, जो पैसा ऐसे उड़ाते हैं चुटकियों में, तो वो भी थोड़ा सेव करना सीखें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। राइट, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे फिर से आपको मैं कमेंट करके बोल रहा हूँ आपसे कि प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके के एक और वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।